श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 19.7 क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। गीता 12:5। भक्ति योग ही युग धर्म है। ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। विजय: महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास में दोष नहीं? श्री रामकृष्ण: नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं। इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय: अच्छा, तो दासमय वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण: अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहां पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है। उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व, रज, तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझाकर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं, मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है। और लड़के के लिए सभी बराबर है। ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं। इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं। मां ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं दूर नहीं होता। और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूं, तुम मां है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय: जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री रामकृष्ण: हाँ,
विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न 24 तत्व हूं। मैं सुख और दुख से परे हूं। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु। ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्म बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला ही हुआ देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता। इसीलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता। चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूं मैं ही ब्रह्म हूं। मैं तो कहता हूं तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूं। पांचवी और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगें गंगा ही की हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूं, यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है, उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता। भक्ति के दो प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। परंतु भेड़िया धसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्रेम नहीं होता, ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता, तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा। यह सब वैधि भक्ति है। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति न होगी, तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध।
बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रहलाद। विधिवाद ये भक्ति कैसी है? जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना। हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधियां मानी जाती हैं। परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है, तब लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग, प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि कर्म छूट जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय? जब तक उन पर प्यार नहीं होगा, तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है, तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है, वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही लगी हो, तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है। परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वही ज्यों का त्यों सफेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे, तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जाएगा? श्री राम कृष्ण। हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है। जैसा बच्चों का मां पर प्यार, मां का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री, पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल जागता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ता है कर्म भूमि। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हो, तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। 20 दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्रीमती अर्थात राधिका, श्रीमती ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूं, तब सखियां बोली, कहां, हम तो उन्हें नहीं देखती। तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो? श्रीमती बोली, सखियों, नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो, तभी उन्हें देखोगी। विजय से, तुम्हारे ब्रह्म समाज ही के भजन में है, प्रभु बिना अनुराग के यज्ञ याग आदि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है? यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति
यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। विजय। महाराज, क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो? श्री रामकृष्ण। चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है। सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता, मिट्टी साफ कर देने ही से चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूंगा, यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है। तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते। और कृपा भी क्या सहज ही होती है? अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूं, इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। भंडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिए, तो वह यही कहता है तो वहां एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं? जो खुद कर्ता बन बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते। कृपा होने से दर्शन होते। वे ज्ञान सूर्य हैं, उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञानालोक फैला हुआ है। उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुंह के सामने रखें तो दर्शन हो जाए। सार्जेंट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देख पाता। पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। यदि कोई सार्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, कहे, साहब जरा लालटेन अपने मुंह के सामने लगाइए, आपको एक नजर देख लूं। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री रामकृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री रामकृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस बार बलराम को भेजा था, किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय, नौकुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी
7 हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुंचे, तब चांदनी फैलने लगी थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। ठंडी का मौसम है। थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। हृदय में श्री राम कृष्ण की आनंदमय मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुंचे। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये।